नाम सभी श्रवण करेंगे। जय श्री राधे हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बनी। धूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बनी। जिसने लगाई निज मस्तक पर उसकी तो तकदीर बनी। धूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बनी। धूल तेरे चरणों की सतगुरु। चरण धूल से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं। हर वस्तु का मोल है लेकिन इस वस्तु का मोल नहीं। देवता कर से इसी धूल को यह धूल इतनी पावनी। जन्म जन्म के रोग मिटावे सुख से भर दे ये दामन। जिसने लगाई निज मस्तक पर उसकी तो तकदीर बनी। धूल तेरे चरणों की सतगुरु। बोली परम पूज्य गुरुदेव की जय। जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्णा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। पूज्य गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सभी की तरफ से आप सभी की ओर से व्यासपीठ को नमन करते हुए प्रणाम करते हुए दंडवत करते हुए हम सबके प्रिय हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के पावन चरणों को नमन करते हुए प्रणाम करते हुए दंडवत करते हुए परम आदरणीय परम समदेह परम पूजनीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए प्रणाम करते हुए दंडवत करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के पावन चरणों को नमन करते हुए प्रणाम करते हुए सुंदर आज हम सभी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में तीसरे दिवस की कथा विराम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। उससे पहले जो हमारी सनातन धर्म की संस्कृति है उसके अनुसार पूज्य गुरुदेव का स्वागत का क्रम चालू है। स्वागत के क्रम में मध्य प्रदेश शासन के आदरणीय मंत्री जी श्री पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम जी मिश्रा श्रीमती गायत्री जी मिश्रा बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। व्यासपीठ का पूजन कर पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें और सुंदर हम सभी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में तीसरे दिवस की कथा श्रवण करेंगे। उससे पहले मध्य प्रदेश शासन के पूर्व गृह मंत्री आदरणीय श्री डॉक्टर नरोत्तम जी मिश्रा के मुखारबिंद से 2 मिनट का सुंदर उद्बोधन हम सभी श्रवण करेंगे। जय श्री राधे हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सभी बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार आप बोलो, आवाज मंच तक आए। बोलो हर हर। जो हम सभी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में 3 दिवसीय श्री शिव महापुराण की कथा हमने करा। महाराज जी को अभी चिंता व्यक्त कर रहा था कि महाराज श्री सुबह 8 बजे कर दिया, माता बहनें कैसे आ पाएंगी तैयारी में। और सवेरे 5 बजे जब मैं आया यहाँ पे तो 5 बजे ये पंडाल भर गया था। ऐसी भक्ति महाराज अपन सार्वजनिक भाषा में कहें तो शिव के प्रति आपके प्रति ऐसी दीवानगी माता बहनों में है। और सच पूछूं महाराज, सही में सभी माता बहनों के चरणों में नमन कर रहा हूं मैं। आपकी भक्ति देखकर आपका प्रेरणा ले रहा हूं मैं आपसे। सभी के, जो मेरी बहन है, मेरी बेटी है, मेरी माँ है, सबके चरणों में नमन कर रहा हूं। और सच में शिव जी ने अवतार के रूप में ही महाराज जी को भेजा है जैसा लगता है। और शिवरात्रि है परसों, तो परसों महाशिवरात्रि है और पूज्य महाराज जी के यहां भी आज जाके यही प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। बड़ा भारी कार्यक्रम है।
और इसलिए आप सबके चरणों में नमन करने की इच्छा हुई थी। आज सनातन को जिंदा रखने का काम महाराज श्री जैसे महापुरुष ही करते हैं, देवतुल्य व्यक्ति ही कर सकता है। वरना जितने सनातन पे हमले हो रहे हैं, कोई सनातन को डेंगू कहता है, कोई सनातन को मलेरिया कहता है, लेकिन जब महाराज की कथा में आते हैं तो हम सब जाति पाति से ऊपर उठ के शिवमय हो जाते हैं, शिव के भक्त हो जाते हैं, महाराज के भक्त हो जाते हैं। और एक बात मैं बता दूं, लोहा जब तक आकार नहीं लेता जब तक लोहार के पास न जाए, सोना जब तक आकार नहीं लेता जब तक सुनार के पास न जाए, कपड़ा जब तक आकार नहीं लेता जब तक दर्जी के पास नहीं जाए, और शिव भक्त कोई भी जब तक आकार नहीं लेता जब तक पंडित प्रदीप मिश्रा के चरणों में नहीं आ जाए। यह सनातनी है जो सबके सुखी और सबके मंगल की कामना करता है। आप मेरे साथ नारा लगाएंगे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व के कल्याण की कामना सिर्फ सनातन करता है, कोई धर्म नहीं करता। हर कथा के बाद में विश्व के कल्याण की कामना करने वाला कोई देश है विश्व में तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सब मतलब चींटी से लेकर हाथी तक, अकेले मानव नहीं, सबकी स्वास्थ्य की कामना करना, सबके सुखी और निरोग की कामना करने वाला कोई धर्म अगर है तो वो सनातन धर्म है, जिसकी धर्म ध्वजा आज पूरे भारत के अंदर, भारत क्या विश्व के अंदर पंडित प्रदीप मिश्रा जी फहरा रहे हैं आपके सामने। सर्व मंगल मांगल्य। अरे मातृशक्ति हो, इतनी बड़ी संख्या में हो, मैं तो कह रहा हूं कि हमारे सनातन को जिंदा रखने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की है तो आप सब माता बहनों की है, आप सब माता बहनों की है। महाराज मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, मैं तो आभार व्यक्त कर रहा हूं कि कल इतनी विशाल भीड़ थी, कोई 3.5 लाख कह रहा था, कोई 4 लाख कह रहा था, कोई 2 लाख कह रहा था, इतनी विशाल भीड़। और आज तो सवेरे से पूरा पंडाल भर गया, स्पेशल ट्रेनें लगाई कल, स्पेशल ट्रेनें कि लोग यहां से अपने गंतव्य पे पहुंचे और टाइम पे आ जाएं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं प्रशासन का, जो प्रशासन के लोग रात दिन लगे हुए हैं। मैं आभार सफाई कर्मचारियों का, पुलिस कर्मियों का, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत करके आप सबकी चिंता कर रहे हैं। महाराज आप आज जा रहे हो, मैं तो इतना कहूंगा कोई गलती, कोई भी छोटी बड़ी, मुझसे, हमारे कार्यकर्ताओं से, परिवारजनों से, आप सबसे हाथ जोड़ के और महाराज श्री से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। अनजाने में बिन चाहे ही भूल कोई हो सकती है, जीवन के कुछ क्रूर पलों में बुद्धि हमारी सो सकती है, ऐसे ही अनजान पलों की भूल हमारी माफ करें, क्षमादान देकर हमको नई ऊर्जा प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा ही सुंदर उद्बोधन आदरणीय मंत्री जी ने हम सभी को दिया। एक बार जोरदार ताली बजाकर मंत्री जी का स्वागत करें। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, 14 फरवरी से 20 फरवरी तक पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में हम सभी कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि से सुंदर, कल से ही हम सभी को बड़े ही हर्ष की बात है कि पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में 14 तारीख से 20 तारीख तक भव्य महारुद्राक्ष महोत्सव कुबेरेश्वर धाम की पुण्य पवित्र भूमि से सुंदर दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि से श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त होगा। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि को हम सभी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में ग्रीन शिवरात्रि के रूप में मनाकर हर एक परिवार से एक वृक्ष रोपण कर पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में जो सेवा चलती है, ऐसी ही सेवा में हमको भी लाभ लेना है। और एक वृक्ष 15 फरवरी को ग्रीन शिवरात्रि के दिन हम सभी को लगाकर बड़ा ही पर्यावरण जो हमारा नष्ट हो रहा है, इसी पर्यावरण को आगे की ओर बढ़ाना है। और पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में 15 फरवरी को महाशिवरात्रि को ग्रीन शिवरात्रि के रूप में मनाकर एक वृक्ष हर परिवार से अवश्य लगाएं। और 1 लोटा जल हम जब बाबा भोलेनाथ को चढ़ाते हैं और 1 लोटा जल हम उस वृक्ष में चढ़ाकर हम अपने आने वाले जो पीढ़ी है, आने वाला जो समय है, इसको प्रदूषण से मुक्त कर सके और पर्यावरण को आगे की ओर बढ़ा सके। पूज्य गुरुदेव का भी यही संकल्प है। तो सुंदर 14 फरवरी से 20 फरवरी तक बाबा कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि से हम सभी को दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक सुंदर कथा श्रवण करने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त होगा। और सुंदर 24 फरवरी से 2 मार्च तक शिरूर जिला पुणे महाराष्ट्र की पवित्र भूमि से हम सभी को सुंदर कथा श्रवण करने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त होगा। और आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में। सुंदर आज हम सभी तीसरे दिवस की कथा श्रवण करेंगे, विराम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
परम दयाल की श्याम सुंदर श्री महारानी की काशी विश्वनाथ महारानी की गौरा महारानी की श्री गणेश की महारानी की सरस्वती माता की रघुपति सरकार की महाकालेश्वर भगवान की ओंकारेश्वर भगवान की नवग्रह भगवान की कमरा की संत चतुर्वेद की चिंता संधान पाप विश्वनाथ भगवान की नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय विश्वनाथ भगवान के महाकालेश्वर भगवान के ओंकारेश्वर भगवान के अमरेश्वर महादेव के हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर काशी विश्वनाथ होकर धानी प्रकादर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से, उनकी करुणा से, उनकी उदारता से डबरा नगर के इस पवित्र पावन कार्य में भगवान शिव की कृपा से ये शिवरात्रि का पवित्र अवसर, जिस शिवरात्रि की नवरात्रि में ये पवित्र कथा का लाभ लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आप हम कथा का लाभ ले रहे हैं। भगवान नवग्रह देवता की
प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आप और हम सब सम्मिलित हुए हैं और ये पवित्र कथा को सुनने का मौका भगवान शंकर की कृपा से आप और हमको प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य यजमान डॉक्टर श्रीमन नारायण जी, श्रीमती पद्मा जी मिश्रा, डॉक्टर आनंद, श्रीमती गीता जी मिश्रा, डॉक्टर नरोत्तम जी, श्रीमती गायत्री जी मिश्रा, मध्य प्रदेश शासन के पूर्व गृह मंत्री श्री अशोक, श्रीमती मीरा जी गौतम, डॉक्टर विवेक मिश्रा जी, सुकर्ण मिश्रा जी, बंटी जी गौतम, नवग्रह शक्तिपीठ डबरा मध्य प्रदेश। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ हासिल किया। शंभो 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 शंभो। भगवान शिव की पवित्र कथा आपको उनको श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। ये पवित्र अवसर डबरा नगर में नवग्रह भगवान की जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है, एक अलौकिक दिव्य आयोजन इस डबरा नगर में चल रहा है, जिसके साक्षी आप और हम सब हैं। और इस डबरा नगर में इस पवित्र कथा के रस तत्व को आप और हम ग्रहण कर रहे हैं। एक कठिन है मानव का देह, और यदि मानव का शरीर मिल भी जाए तो उसमें भी और ज़्यादा कठिन है भगवान शिव की अविरल भक्ति, भगवान शंकर का भजन, शिव का स्मरण। क्योंकि मानव शरीर तो मिल जाता है, आप कोई अच्छा कर्म कर दिए, अच्छा कोई कार्य कर दिए है तो ये मनुष्य शरीर आपको और हमको, आवाज़ खोलिए भाई, बाहर की आवाज़ खोलिए, मानव शरीर मिल जाएगा। पर अच्छे कर्म से, अच्छे कार्य से मानव शरीर मिल जाना एक अलग विषय है। पर वो मानव शरीर मिलने के बाद भगवान शिव की अविरल भक्ति प्राप्त कर लेना, ये एक कठिन विषय है। क्योंकि कोई भी अच्छा कर्म करने से, कोई भी अच्छा पुण्य करने से, कोई भी अच्छा कर्म करने से, पुण्य करने से कोई भी अच्छा कर्म करने से, कोई भी अच्छा पुण्य करने से शरीर भले मानव का मिल जाए, शरीर भले मनुष्य का मिल जाए, पर इस मानव शरीर में शिव की भक्ति हो जाना ये एक कठिन विषय है, ये कठिन बात है। शिव शिव है, भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शंकर, ओगरदानी शंकर, करुणा सागर शंकर, ये स्वयं किसी न किसी रूप में कृपा करते ही रहते हैं। एक आवाज़ खोलो ना भाई, बाहर की आवाज़ खोलिए, बाहर की आवाज़ खोलिए ना, बाहर की आवाज़ खोलिए, ग्राउंड की। शिव कृपा से, भगवान देवादिदेव महादेव की करुणा से आप और हमको ये योग लगा है कि मानव का शरीर भी मिला, मनुष्य देह भी प्राप्त हुई, और उस मनुष्य देह के साथ में भगवान देवादिदेव महादेव की अविरल भक्ति भी प्राप्त हुई। दोनों चीज़ें हमको मिली, दोनों को प्राप्त हुई। और ये क्यों मिले? श्री महापुराण की कथा कहती, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है। कहीं शिव को, भगवान देवादिदेव महादेव को, भगवान शंकर को भगवान शंकर को
कहीं ना कहीं भगवान शिव को आपको अपने बाहर की पब्लिक की आवाज़ में खोलिए। भगवान शिव को कहीं ना कहीं आपको अपना बनाना होगा। इसलिए बाबा देवाधिदेव महादेव ने ये करुणा, ये कृपा करी है। शिव तत्व की प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा किसी दिखावे की या किसी आडंबर की जरूरत नहीं होती। शिव महापुराण की कथा कहती है कि हम जिस मंदिर में भगवान शंकर को रिझाने के लिए, जिस शिवालय में भगवान शिव को मनाने के लिए जाते हैं, पहले तो उस शिवालय के प्रति आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। आपके मन में यह भाव नहीं आना चाहिए कि यह मंदिर तो अभी थोड़े दिन पहले ही बना है। आप में से कई मेरी जीजियाँ, मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप ऐसा विचार कर लेते हैं कि हमारे पास में घर के नज़दीक में एक नया मंदिर बना, तो उसके मन में यह आ जाता है कि यह नया मंदिर है, वो पुराना मंदिर है, यह नया मंदिर है, वो प्राचीन मंदिर है। पर शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि मनुष्य तो मनुष्य है ना। कई लोग कह देते हैं ये पुराना मंदिर है, ये नया मंदिर है, ये प्राचीन मंदिर है, ये नया मंदिर है। एक बात आपसे पूछें, छोटा सा बच्चा है, चाहे वो 4 साल का है, चाहे वो 3 साल का है, चाहे वो 3 महीने का है, चाहे वो 3 दिन का है, चाहे वो 30 साल का है, चाहे वो 35 साल का है, चाहे वो फिर 75 वर्ष का हो गया, 80 वर्ष का हो गया, 90 वर्ष का हो गया, 100 वर्ष का हो गया। यदि किसी व्यक्ति ने उस व्यक्ति को त्राण दिया, कोई परेशानी दी, कोई कष्ट दिया, तो सजा तो वही की वही है जो 10 साल के बच्चे की है, वो 25 साल के व्यक्ति की है, 3 महीने के बच्चे की है, चाहे वो 90 साल के व्यक्ति की है। तुमने अगर उस बच्चे को कष्ट दिया है, चाहे वो 3 महीने का है, 6 महीने का है, 6 साल का है, 12 साल का है, 18 साल का है, 25 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 100 साल का है, उसको अगर तुमने कष्ट दिया है तो आपको सजा उतनी ही भोगना पड़ेगा। उसी तरह नए मंदिर में चाहे भगवान शंकर बैठे हों, चाहे प्राचीन पुराने मंदिर में भगवान शंकर बैठे हों, आप किसी भी मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाओगे, फल उतना ही प्राप्त होगा जितना 12 ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ाने से प्राप्त होगा। फल उतना ही मिलेगा, फल वैसा कि वैसे ही प्राप्त होगा। कई लोगों के मन में भ्रम हो जाता है कि नहीं साहब, अमरनाथ जी जाएंगे तो भगवान शंकर मिलेंगे, केदारनाथ जी जाएंगे तो भगवान शंकर मिलेंगे, काशी जाएंगे तो भगवान शंकर मिलेंगे, उज्जैनी जाएंगे तो भगवान शंकर मिलेंगे। मिलेंगे शब्द क्या है? मतलब अभी भी आपके अंदर यह भाव है कि भगवान मिलेंगे। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि कंकर कंकर में शंकर है, उसको मिलने की देरी नहीं होती, बस हृदय में उसके प्रति जोत और विश्वास जगाइए तो आपके भीतर प्रकट हो जाए। हम परमात्मा को कहाँ ढूंढ रहे हैं? मंदिरों में। हम परमात्मा को कहाँ ढूंढ रहे हैं? तीर्थों में। पर परमात्मा तो हमारे हृदय में, हमारे घरों में नित्य निवास करता। एक हमारे सनातन धर्म में एक बात कही जाती है, पति परमेश्वर। बोलो सही है कि गलत है? बोलते कि नहीं बोलते? पति परमेश्वर। और यदि हम पति को परमेश्वर कह रहे हैं तो पति को यह ज्ञात होना चाहिए कि मेरी धर्मपत्नी आपको परमेश्वर मान रही है, तो आपको भी अपनी धर्मपत्नी को परमेश्वरी, जगतजननी, जगदम्बा, मां अंबा का तो स्वरूप मानना ही चाहिए। शिव पुराण कहती है अगर घर के बुजुर्ग को हम कहते हैं ये हमारे माता पिता, ये भगवान का स्वरूप है, तो घर में रहने वाली बहू और बेटे भी तो भगवान का स्वरूप है। वो भी तो भगवान का स्वरूप है। हम केवल इतना चाहते हैं कि हम में दुनिया के लोगों को भगवान दिखे, पर हम ये नहीं देखते कि दुनिया में भी तो परमात्मा को देखना होगा। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, और जित देखो उत राम की माया है। जहाँ देखो राम की ही माया मिलेगी। जिस जगह पर देखोगे वहाँ राम की ही माया प्राप्त होगी। हर जगह पे वो परमात्मा ही मिलेगा। शिव कहाँ नहीं है? एक बार माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही थी। थोड़ा समझिएगा, 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि है।
इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत सावधानी से। पार्वती जी पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही हैं। पार्थिव लिंग का निर्माण करा, मिट्टी लेकर आई, मिट्टी का शिवलिंग बनाया। शिवलिंग बनाने के बाद में पार्वती मैया ने अपनी सखियों से कहा कि जाओ शंकर जी के लिए पुष्प लेकर। सखियां गई, 2 सखी थी, दोनों चली गई। ढूंढते ढूंढते उनको पुष्प नहीं मिला। कभी कभी भगवान देवाधिदेव महादेव खुद ऐसी लीला करते हैं कि अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। भगवान स्वयं परीक्षा ले रहे हैं, भगवान स्वयं परीक्षा लेते हैं। कभी कभी परीक्षा लेता है, कभी कभी भगवान परीक्षा लेने लगते हैं, परीक्षा लेते हैं। गए और कहीं पर भी जाकर उनको पुष्प नहीं मिले, पुष्प प्राप्त ही नहीं। सखी वापिस आ गई। पार्वती जी ने पूछा, क्यों? मैंने तुझे पुष्प लेने के लिए भेजा था, तुझे मिले नहीं। दूसरी सखी भी वापिस आई। पार्वती जी ने पूछा, क्यों? मैंने तुझे पुष्प लेने भेजा था, तुझे मिले नहीं। दोनों सखियों को पार्वती जी को चढ़ाने के लिए, शिव जी को समर्पित करने के लिए पुष्प नहीं मिला। तब माता पार्वती जी ने केवल अपने हाथ का स्पर्श किया, केवल अपने हाथ का स्पर्श किया और दोनों नेत्रों को हाथ लगाकर शिव जी के शिवलिंग को छू लिया। इतने में भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए शिव सामने। अब क्या दिया? पार्वती जी को पुष्प नहीं मिले, उन्होंने पुष्प नहीं चढ़ाया, तो पार्वती जी ने क्या प्रदान कर दिया? शिवलिंग को हाथ लगाकर, अपने नेत्रों को हाथ लगाकर शिवलिंग को छू लिया। मतलब, हे भोले बाबा, आज मेरे पास चढ़ाने के लिए पुष्प नहीं है, पर ये नेत्र रूपी पुष्प मैं आपको समर्पित कर रही हूं। ये नेत्र आपके। अब कई लोग ऐसे हैं, पूजन करने बैठते हैं और पूजन करने बैठने में भी उनके मन में भाव उत्पन्न हो जाता है। बताओ, मैं तो चंदन लेकर आई नहीं, मैं तो ये सामान लेकर आई नहीं, मैं तो बेलपत्री लेकर। दूसरे की थाली में देखते हैं कि दुर्वा रखी है, हमारे पास दुर्वा नहीं है। दूसरे की थाली में देखते हैं कि उनके पास पंचमेवा रखा है, हमारे पास पंचमेवा नहीं है। दूसरे की थाली में देखते हैं कि उनकी थाली में शहद रखा है, हमारी थाली में शहद नहीं है। दूसरे की थाली में देखते हैं कि उनके पास में दही रखा है, हमारे पास दही नहीं है। शिव पुराण की कथा कहती है, दूसरे की थाली मत देखो कि उनकी थाली में क्या रखा है, आपके पास में क्या है। और भोलेनाथ की आप भक्ति कैसे कर रहे हैं? है नहीं है, सब बाबा को पता है। आप तो दिल से उसको केवल स्पर्श भी कर लोगे और दिल से एक लोटा जल भी चढ़ा लोगे तो वो सब कुछ स्वीकार कर लोगे। कई लोग कहते हैं, गुरुजी, कई लोग ना जाने कितने कितने महाराजों के पास जाकर पूछते हैं, क्यों बाबा जी बताओ भगवान कैसे मिलेगा? अब महाराज जी को नहीं मालूम, उनको आज तक नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा को ढूंढने के लिए निकले। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई आकर पूछे कि भगवान कैसे मिलेगा, भगवान कहाँ मिलेगा, भगवान को प्राप्त करने का तरीका क्या है, भगवान को कैसे ढूंढा जाए, भगवान को कैसे प्राप्त करा जाए, तो निवेदन है इस प्रश्न को समाप्त कर दो, क्योंकि भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान तो तुम्हारे हृदय में पहले से निवास करता है, उसको प्रकट करने की जरूरत है। दूध में से घी को ढूंढा नहीं जाता। यदि दूध में घी को ढूंढने के लिए जाओगे तो वो घी नहीं मिलेगा, पर दूध को जब मथना प्रारंभ करोगे तो उसमें घी आना प्रारंभ हो जाएगा। उसी तरह शिव पुराण कहती है, परमात्मा को ढूंढना प्रारंभ मत करो, अपने भीतर उस परमात्मा को खुद मनन चिंतन करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब हम भीतर से जपेंगे, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जपेंगे, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जब हम जाप करेंगे तो वो भीतर से स्वयं शिव हमारे सामने प्रकट हो जाए। ढूंढना नहीं है परमात्मा। महाराज, कंकर कंकर में शंकर बसा हुआ। आज शिव महापुराण की कथा 3 दिवसीय डबरा में विराम हो जाएगी। 11 बजे कथा का विराम हो जाएगा, टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। आप उठ के जाओगे। शिव महापुराण की कुमार खंड में लिखा है कि जिस स्थान पर बैठकर चंचुला देवी ने शिव महापुराण की कथा को सुना था, वहां की मिट्टी को नमन कर अपने पति का स्मरण किया था और पति प्रेत योनि से मुक्त हो गया था। चंचुला पति के मरने के बाद जो बेधव्य हो गई थी, उस मिट्टी को अपने हृदय से और मस्तक से लगाने पर देवाधिदेव महादेव ने चंचुला को अखंड सौभाग्यवती बनाकर उसके पति के लोक में भेज दिया। पति के लोक। अब ऐसा मिट्टी में क्या है?
तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस स्थान पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है, नमः शिवाय कहा जाता है, पंचाक्षर मंत्र का जप किया जाता है, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जपा जाता है, इतने लाखों भक्त एक साथ बैठकर जब भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो वो भूमि में जो कंकर है, भूमि में जो कण कण है, वो कण कण शिवमय हो जाता है और उसको अपने शरीर पर लगाते से ही हमारी जिंदगी का सारा सुख हमें प्राप्त हो जाता है। कितनी सुंदर एक प्रसंग आता है वृत्रासुर का। एक ऐसा असुर हुआ, राक्षस हुआ, जो मरने के बाद भी प्रेत योनि में पड़ गया। पहले तो असुर था, उसके बाद भी असुर योनि में पड़कर प्रेत योनि में पड़ गया। एक शिव भक्त भगवान शंकर के मंदिर में जल चढ़ाकर शिव जी की भस्म को अपने सिर पर लगाकर आ रहा था। भस्म मस्तक पर है, शिव के मंदिर से आ रहा था। वीराना जंगल पड़ा, प्यास लगी, पानी पीने के लिए वो सरोवर में गया। जैसे ही सरोवर में गया और उसके मस्तक की भस्म, थोड़ी सी भस्म सरोवर में पानी में गिर गई और वो भस्म नीचे गिरी और कुछ दूरी पर वो प्रेत बैठा हुआ था उस सरोवर के तट पर। वो भस्म का स्पर्श उस प्रेत को हो जाता है और वो प्रेत उस प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है, उस प्रेत योनि से मुक्त हो। कल कथा में चल रहा था कि 3 बातें शिव को स्वीकृत है। पहला, वाणी से निकला हुआ शिव का नाम। दूसरा, भगवान देवादिदेव महादेव को चढ़ाया गया 1 लोटा जल। और तीसरा, शिव का करा हुआ दर्शन। भूलवश कोई माता